rounds each with your each leg. Make it 10 rounds with your each legs and repeat it 2 times. Very good. अभी जो ही करके दिखाएंगे आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो आपके पूरे स्टमक पर इसको इफेक्ट करती है, इंक्लूडिंग योर obliques. So this is called crunches, including cycling. So you just start doing alternate, go with yes, very good. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and relax. You can repeat it 10 times in one set and go with 2 sets. So it's very important, very effective and very important exercise for the whole tummy. It helps you to reduce your fat. But all depends on your diet also. So please, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, आपको डाइट बहुत जरूरी है. एक बैलेंस डाइट इज वेरी मस्ट. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It's reduce your whole stomach fat, including your obliques. So it's very good exercise, but it all depends your diet. If you're taking balanced diet, you can feel result in a week. These are the exercises you can burn your fat from your tummy and your legs also. This part and this part. Now I'm going to tell you some exercises for your upper tummy so you can burn your fat from your upper stomach. Keep your legs bend your knees. Now touch your knees with your hands. Go. When it comes up, then breathe out. 1, 2, 3, 4. Breathe out. 5, 6, 7, 8, 9, and relax. Repeat it 2 times. And you start. If you are a beginner, then you start with very slowly with the less repetition, like 5 to 8 repetition and 1 to 2 sets each, and increase it day by day or according to you. If you have a strength, then you go to the alternate days, you can increase it. Now I'm going to do some exercise on Swiss ball. This is basically help you to keep your back fit, and there's a less of chances of injury in your back. Keep support with your hands behind your back and keep your legs up and down 10 times. 1, breathe out. 2, 3, 4, 5, 6, slow. 7, 8, 9, and relax. जिम जाकर आप कसरत तो कर ही लेंगे, लेकिन उस कसरत का कोई भी फायदा नहीं होने वाला जब तक आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते. जी हाँ, कसरत करते समय और उसके बाद क्या प्रॉपर डाइट लें, ये बहुत जरूरी है आपको हेल्दी और फिट रखने के लिए. तो चलिए, इंडिया के टॉप मोस्ट शेफ और डाइटिशियन में से एक राकेश सेठी आपको बताएंगे कि क्या कुछ डाइट होनी चाहिए कसरत करते समय आप. जिम जाने वाले खास तौर पे पानी तो सबसे पहले ज़्यादा पिएं, क्योंकि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, पानी का लॉस नहीं होना चाहिए बॉडी से. सो लॉट्स ऑफ वाटर. इसमें हो सके तो थोड़ा सा नींबू और चीनी और नमक, ये तीनों मिला के पिएँ तो जो आप प्रेसिपिटेशन या पसीने के दौरान आपका पसीने का लॉस हो रहा है वो रिकवर भी करते रहना ज़रूरी है. साथ साथ में आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इतनी तपती गर्मी में ऊपर से आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो
ऑब्वियसली वाटर लॉस होता है बॉडी से, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो लगातार थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें, और हो सके तो नींबू पानी नमक और चीनी वाला मिला के पीते रहें। आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, इसीलिए आप जिम भी जा रहे हैं और डाइट कंट्रोल भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हेल्थ कॉन्शियस होने के साथ साथ आपको अपनी फूड सिलेक्शन करनी है, अपने टेस्ट हैबिट्स के हिसाब से, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको अपने लिए क्या सही खाना है। यदि आपके पास जिम इंस्ट्रक्टर नहीं है, वहाँ पे कोई डाइटिशियन आपको गाइड नहीं कर रहा, तो आपको एक कॉमन सा जो हमारा फिनोमेना है उसको अपनाना है कि हरी सब्जियाँ खाएं, हरे पत्ते खाएं, लॉट्स ऑफ सैलड, जितना हो सके अवॉइड करें ऑयली और ग्रीजी फूड जो होता है। ऑथेंटिक इंडियन खाना जो बड़ा हैवी होता है, यदि वो खाते हैं तो बहुत कम मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि खाना कोई भी बुरा नहीं है यदि आपने उसको सही मात्रा में, सही प्रोपोर्शन में खाया है और उसके बाद आप एक्सरसाइज करते हैं। तो यू कैन ईट एवरीथिंग एक्चुअली, बट प्रोपोर्शन हैज़ टू बी करेक्ट। आपका खाने की जो मात्रा है वो संतुलित होनी ज़रूरी है, पर कोशिश करें क्योंकि आप डाइट कंट्रोल कर रहे हैं तो फ्रूट सैलेड्स के ऊपर रहें। मैदा, घी, तेल, चीनी, इन पदार्थों का सेवन कम से कम करें, अपने डाइट में से उनको रिड्यूस कर दें। आम चाय भी हम पीते हैं तो उसमें से दूध और चीनी हटा के अगर यदि आप चाय के अंदर एक नींबू निचोड़ के पी लें तो वो थोड़ी बेहतर हो जाएगा आपके लिए भी। सैलेड्स में हरी पत्तियाँ खाएं, सैलेड लीव्स मिलते हैं आजकल काफ़ी सारे, चाहे वो लोलोरोजो हो, प्रिसी हो, आइसबर्ग मिल जाती है आम मार्केट में आजकल। ये सारे पत्ते जो हैं सैलेड के बहुत काफ़ी बेटर रहते हैं, आयरन कंटेंट बहुत अच्छा है इनमें, लो कैलोरी, बिल्कुल कोई कैलोरीज नहीं है। और इनको अच्छी सी दही की, एक लो फैट दही लेके उसकी एक ड्रेसिंग बनाए नमक और नींबू निचोड़ के, उसमें आपको ये ऑयली ड्रेसिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सैलेड के लिए। सो हेल्दी रहने के लिए हेल्दी खाना ज़रूरी है। तो फिटनेस मंत्रा में यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम लगातार आपको बताते रहेंगे कि फिटनेस में क्या कुछ है आपके लिए हमारे पास नया। एक लाइफ है इसे यूं न गवाओ, जिंदगी के गाड़ी को जोश से चलाओ, जी भर के झीलो बस दिन दो चार, बाकी सब छोड़ो थोड़ा जोश दिखाओ यार। हर बात जोश से कहो। कैसे होगी दूसरी हरित क्रांति, कब सुधरेगी खेतों की तस्वीर, कैसे बनेगी किसानों की बात, नई तकनीक और नए इरादों के साथ हम देंगे हर सवाल का जवाब अपने कार्यक्रम कृषि समाधान में। ऐसे ही भोजन के पहले अदरक, नींबू और थोड़ा सा नमक मिला के, जिसको भूख नहीं लगती वो पहले वो खाया करो। दूसरों को सुख पहुंचाना और उनका हित करना भगवान ने तुम्हारे जिम्मे दिया है। दंड देना तो उनका अपना काम है। किसी को दंड देने की चाह करके भगवान के आसन को छीनने की चेष्टा मत करो। किसानों के हित की बात, खेत खलिहान से लेकर मंडी के भाव तक हम पहुंचाएंगे कृषि की खबरें आप तक। A to Z कृषि समाचार में देखिए सोमवार से शनिवार शाम 6:25 पर सिर्फ A to Z न्यूज पर। क्या कहते हैं आपके सितारे? कैसा होगा आपका भविष्य? आपके जीवन में चल रही हर समस्या का समाधान है ज्योतिष। लाल किताब के सरल उपाय करेंगे आपका समाधान। ज्योतिष ज्ञान देखिए हर रोज सुबह 11 बजे सिर्फ A to Z न्यूज पर। जी हाँ, रिमझिम फुहारों का मौसम आ चुका है, यानी मानसून दस्तक दे चुका है और हर तरफ रिमझिम फुहारे दिखाई पड़नी है। और रिमझिम फुहारे देखने के बाद अगर आपका सबसे पहले कुछ मन करता है तो वो है पकौड़े और गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेने का।
और रिमझिम फुहारें तो आजकल रोज ही पड़ रही हैं, तो रोज ही मन करता है कि आज एक बार तो पकौड़े और चाय की चुस्की ले ली जाए। लेकिन रेगुलर इस तरह की चीजें लेने से किस तरह से आपकी डाइट खराब हो जाती है आपको खुद पता नहीं चलता और आप बीमार भी हो जाते हैं। तो चलिए राकेश सेठी जो कि इंडिया के टॉप 10 शेफ में से आते हैं, वो आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ स्नैक्स आप घर पर ट्राई कर सकते हैं, किस तरह के पकौड़े